की प्रियता नहीं शिव को। शिव को हृदय की प्रियता चाहिए, हृदय की। आज के लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत बेकार आ गया, रोज रोज लोग कलयुग का रोना रोते हैं। इतना बेकार कलयुग है, इतना बेकार कलयुग, हे भगवान घोर कलयुग चल रहा है, हे भगवान ऐसा कलयुग चल रहा है, हे भगवान वैसा कलयुग चल रहा है। लोग कलयुग का ही रोना रोते रहते दिन रात बैठकर। अरे उनको समझाओ, कलयुग ऐसा तो दुनिया में पहले युग नहीं हुआ। सतयुग में यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था, तब साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता में तब साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में तब साधना करना पड़ती थी, यज्ञ करना पड़ते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। कलयुग इतना सरल है कि एक लोटा जल लेकर शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कलयुग? क्या चाहिए? और भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर। बहुत है उतना, ज्यादा नहीं, थोड़ा, अधिकता में नहीं चाहिए शिव को। कल कथा में श्रवण करा था मलमास का चरित्र। मलमास जिसको भगवान शंकर ने अपना रूप दिया, कर्पूर गौरम करुणावतारम, अपना स्वरूप प्रदान किया। और उस मलमास को लेकर भगवान शिव भगवान श्री हरि के पास में पहुंचे और भगवान श्री हरि के सामने ले जाकर उस मलमास को खड़ा कर दिया। श्री हरि ने देखा कि मलमास आया है। भगवान ने देखा कि ये तो जब मैंने नरसिंह अवतार लिया था तो ये तो भयंकर बहुत विचित्र रूप में था, इतना सुंदर कैसे हो गया? भगवान नारायण ने पूछा कि मलमास तू इतना सुंदर कैसे हुआ? तो कहा शिव की कृपा। सत्यम शिवम सुंदर। जब शिव मिलते हैं और जिंदगी में थोड़ा सा सत्य आता है, सत्य आया, शिव मिला, शिव मिला तो जीवन सुंदर हो गया। ये शिव की कृपा से आज मुझे जो काया मिली है, ये शिव की कृपा से, शिव की कृपा। दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका हल शिव महापुराण में नहीं। बस उसके लिए आपके विश्वास की जरूरत है। उसके लिए आपके भरोसे की जरूरत है। दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान को मानते हैं और दूसरे भगवान को नहीं मानते। घर में दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक थोड़ा सा सम्मान दो उसमें खुश हो जाते हैं, और एक वो होते हैं जिनको सम्मान दे देकर थक जाओ तो भी वो जीवन में खुश नहीं होगा। पूरी जिंदगी सम्मान दिया उनको तो भी खुश नहीं होंगे, तो भी उनका मुंह भगोने जैसे रहेगा, तबेले जैसे। हमने तो कई बार कथाओं में लोगों को देखा,
कथा में आकर ऐसे बैठेंगे जैसे इनको किसी ने मार ठोक के बिठाया, बिल्कुल सिर पे पल्ला पल्लू लेके। अब भगवान भी मन में सोचते होंगे क्यों आई घर से, किसने कहा था कि तू कथा में जा। अरे भाई, फोटो खिंचाने के लिए भी जाते हैं तो फोटो वाला भी बोल देता है, ए अम्मा स्माइल प्लीज। हम उसलिए वो फोटो वाला खुद के लिए स्माइल नहीं मांग रहा, वो फोटो वाला इसलिए स्माइल मांग रहा कि फोटो अच्छा है। भगवान भी कहते हैं अगर कथा में आए हो ना तो अपने घर का पूरा टेंशन घर छोड़ो, पूरा घर का टेंशन घर, कितना भी दुख है घर, कितनी भी तकलीफ है, सब घर छोड़ कर आओ। अपने पिता के पास में आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, प्रसन्न रहना। तो भगवान को भी लगेगा इतना दुख होने के बाद भी इसके चेहरे पर कथा में हंसी है, भोलेनाथ अब ये घर जाए तो इसके चेहरे पर प्रसन्नता दे देना, इसके सारे दुख को मिटा देना, सारे दुख समाप्त कर देना, सारी तकलीफ मिटा दो इसमें, मुस्कुरा। और फिर वही वाली बात याद आ गई, वही इसमें, और भीड़ में तन्हाई प्यास मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। दुख आया कोई बात नहीं, मुस्कुराओ, तकलीफ है मुस्कुराओ, कष्ट है मुस्कुराओ, कर्जा हो गया टेंशन मत लो, मुस्कुराओ। कहीं से लोन लिया है नहीं चुका पा रहे, थोड़ा मुस्कुराओ। कोई तकलीफ आ गई शरीर में, रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, बार बार उसका मनन चिंतन मत करो, मुझे ये वाली बीमारी हो गई, मुझे ये वाली बीमारी हो गई। कई माताएं ऐसी है, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, जरा सा उनके शरीर में कष्ट हुआ और वो गलत गलत सोचने लगते हैं, मेरे घुटने में तकलीफ आ गई, कहीं घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, कहीं मेरे कमर में गुरिया तो नहीं खसक गया, कहीं मेरे छाती में दर्द आया तो कहीं मुझे अटैक तो नहीं आ गया, मेरी छाती में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरी नस मस बंद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एंजियोग्राफी कराना पड़ेगी, कहीं मुझे बाईपास कराना पड़ेगा। बार 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 जरा सी गैस फंसी और तुमने बार बार गलत सोचा, तुमने विचार करा मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो जाएगा, डॉक्टर ने कह दिया गठान हो गई, गठान होने से तुमने गलत सोचना चालू कर दिया, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तुम्हारी चित्त वृत्ति में वो गलत 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 सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। जितना गलत सोचते रहे हो, दिन भर में 24 घंटे में एक बार सरस्वती तुम्हारे दिमाग में, बुद्धि में, चित्त में, वाणी में आती है और वो तुम्हारा गलत हो गया। कितना भी बड़ा रोग है, डॉक्टर ने कह दिया ये रोग है और तुमने सोचना चालू कर दिया, शिव जी पे जरा जल पी रही हूँ, रुद्राक्ष का पानी पी रही हूँ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ, कोई रोग मेरे शरीर में आ ही नहीं सकता। डॉक्टर ने भले कह दिया कि 3rd स्टेज का, 4th स्टेज का, ये खराब, वो खराब, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर खराब, भले कह दिया और तुमने सोच लिया कि मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं शंकर जी का जल पीती हूँ, शंकर जी को झाड़ू पोछा मंदिर में करती हूँ, मैं शंकर जी को जल चढ़ाती हूँ, मैं शिव जी के मंदिर जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अच्छी हूँ अच्छी हूँ। तुमने अच्छा सोचना चालू करा तो तुम्हारे शरीर में जो बीमारी थी वो तुरंत भाग कर चली गई। उसको मालूम है ये तो अपने को अंदर प्रवेश ही नहीं दे रही है। जिसको ज्यादा गिनोगे वही तुम्हें इग्नोर करेगा, इसीलिए फालतू के लफड़े करो ही मत। कमर दुख रही है ना, ज्यादा तुम कमर को पकड़ के भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान। अब तुमने बहू के सामने कहा कमर, बहू भी 1-2 बार साथ दे देगी, 2-3 बार दे देगी, 3-4 बार दे देगी, फिर तो कमर तुम्हारी और दर्द तुम्हारा, कौन साथ दे रहा? इसी पर एक पत्र है, बहुत सुंदर है, देखिए। केवल एक भरोसा शिव को तुम्हारे करीब में लेकर। सती माता दक्ष प्रजापति के घर में जो जन्म ली,
पिता ने तो सोच लिया था कि इनका विवाह मैं शिव के साथ नहीं करूंगा। और सती जी का विवाह करना भी शिव से नहीं चाहते थे दक्ष प्रजापति। सती माता का विवाह दक्ष प्रजापति शिव जी से नहीं करना चाहते। फिर भी उन्होंने जब स्वयंवर रचा सती माता का, उस स्वयंवर में सबको बुलाया, पर शिव जी की एक मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी, जिससे आने वाले देवताओं को ये लगे कि शंकर भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर। तो भी शिव करुणा करते हैं। जैसे आपको कथा में कहा था, अपने घर के दरवाजे पर जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपका देते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, लगा देते हैं, चिपका देते हैं, गाड़ी पर लिख देते हैं, ऑटो पर लिख देते हैं, तो वो तुम्हारा घर नहीं रहता, वो शिव का धाम हो जाता। और तुम्हारे जीवन की उस घर में रहने वाले की जितने भी दुख हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी परेशानियां हैं, जिसके भी घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, उसके जीवन के जितने दुख हैं वो उसके नहीं होंगे, वो देवाधिदेव महादेव के होंगे, और महादेव ही उसको हल करेंगे। जो जीवन की है वो सुख प्रदान करते। महाराज, शिव जी को बाहर खड़ा कर दिया दक्ष प्रजापति ने। बड़े बड़े देवता सारे बैठे हुए थे। माता सती जयमाला लेकर आई है, और सती माता जब जयमाला लेकर आई, नहीं आ रही क्या? देखिए आवाज नहीं जा रही है। सती माता जब जयमाला लेकर आई, सारे देवताओं को देखा, उसमें शिव नहीं थे। कितना सुंदर कहा है, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, प्रणाम है। तुम्हारे घर में सीता राम जी विराजमान है, प्रणाम है। तुम्हारे घर में कृष्ण राधा विराजमान है, प्रणाम है। तुम्हारे घर में कुल देवी देवता विराजमान है, प्रणाम है। पर अपने घर में भले सारे देवता हैं, पर अपने घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है तो कोई भी देवता तुम्हारी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करते। तुम्हारे घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है तो तुम्हारे घर की पूजन को शिव के बिना देवता स्वीकार नहीं करते। यहां तक वर्णन है, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा था, उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया था, तो ना ब्रह्मा गए, ना विष्णु गए, ना कोई बड़े देवता गए, कोई आते ही नहीं। राम जी मेरे शिव के बिना नहीं रहते, शिव जी राम जी के बिना नहीं रहते, भगवान कृष्ण शिव के बिना नहीं रहते, शिव जी कृष्ण के बिना नहीं रहते, नारायण शिव के बिना नहीं रहते, शिव नारायण के बिना नहीं रहते, ब्रह्मा शिव के बिना नहीं रहते, शिव ब्रह्मा के बिना नहीं रहते। अगर तुम्हारे घर में सब देवता हैं, लड्डू गोपाल भी हैं, कृष्ण राधा भी हैं, सब हैं, और अगर तुम्हारे घर में शंकर का छोटा सा शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना कि वो देवता तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं कर रहे। शिव के बिना तुम्हारी पूजन अधूरी है।